स्वागत है आपका अपने ही चैनल न्यू एग्जाम्पुर पर। आज आपके लिए देखने के लिए मिलेंगे इतिहास के बेहद बेहतरीन 10 प्रश्न, जिसमें से आपको बताना है कि आप पर कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये प्रश्न अच्छा है या ये प्रश्न बुरा है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ, हमारी जो सीरीज है, हमारी जो मुहिम है, आपको पसंद आ रही कि नहीं आ रही। पूरे दिन भर यहाँ क्लासें होती हैं, करंट अफेयर्स की क्लास होती है, अजय त्यागी सर के द्वारा, नरेंद्र सर के द्वारा क्लास होती है यहाँ पर पॉलिटी वगैरह की, और मेरे द्वारा आपको टॉप 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं। इन टॉप 10 प्रश्नों में आप बताइए अपना स्कोर। और पहली बार जो लोग पहली बार विजिट करें हैं चैनल पर, वो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमें उन्हें हमारी प्रत्येक वीडियो आसानी से मिलती रहे। पहला प्रश्न है, तुगलकनामा के लेखक हैं बाबर, गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो, खिसर खां। 4 ऑप्शन हैं, आपको पहले सोच लीजिए कौन सा होगा राइट आंसर। तुगलकनामा के लेखक हैं, इसका राइट आंसर होगा जी हाँ, जी हाँ, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखी थी, और हुमायूं नामा जो लिखी थी वो गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ये बात आपको याद रखनी है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, बताना है आपको इसका राइट आंसर। तोरमान, खिज़र खान, बहलोल लोदी, इल्तुतमिश। तो दोस्तों, सबसे पहले कौन सा वंश आया था? सबसे पहले आया था गुलाम वंश, ठीक है। फिर कौन सा आया था? खिलजी वंश, ठीक है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिर आया तुगलक वंश, ठीक है। फिर आया सैयद वंश, फिर आया लोदी वंश, ठीक है। ये क्रम आपको याद करना है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। तो इस सैयद वंश का संस्थापक कौन था? ये था, बच्चा रो रहा है थोड़ा, उसकी आवाज़ आ रही होगी, छोटा बच्चा है घर में। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था, बताइए आप लोग। खिज़र खां, ठीक है। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। एकता सेना का गठन किया था बाबर ने, कृष्णदेव राय ने, इल्तुतमिश ने, राणा कुंभा ने। तो एकता सेना आप सब जानते होंगे, ये इल्तुतमिश ने किया था, और इसी ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और 12वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था, लेकिन कुछ कार्य अधूरा रह गया था, तो इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण कराया। ठीक है। चौथा प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश दोस्तों सबसे पुराना वंश है। इस वंश में बहुत बहुत महान लोग हुए हैं, अशोक जैसे लोग हुए हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जयद्रथ, उपगुप्त, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पर, जयद्रथ की जगह बृहद्रथ होगा, ठीक है। और वही आंसर राइट होगा, यहाँ वहदरथ कर लेना। बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। वहदरथ था मौर्य वंश का अंतिम शासक, ठीक है। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। बीरबल का मूल नाम क्या था? गोविंद, गोपाल, महेशदास, नीरजदास। तो बीरबल जो अकबर के दरबार में रहते थे, और दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया था इन्होंने। दीन ए इलाही धर्म दोस्तों हिंदू और मुसलमानों से था, और दीन ए इलाही धर्म के नाम पर ही इलाहाबाद नाम रखा था अकबर ने, अब जिसका मूल नाम प्रयागराज है। बीरबल का मूल नाम क्या था? महेशदास। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1752, 1764, 1752, 1760। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों होगा जी हाँ, 1764, ठीक है। इसको 1732 कर लीजिएगा। कल जल्दी जल्दी वीडियो बनाई है दोस्तों, मेरे दांत में बहुत दर्द था, उसके लिए मैंने आपको फिर भी तैयार की, इसलिए थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंटिंग हो गई है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अंतिम मुगल शासक कौन था? अकबर, शाहजहाँ, बहादुर शाह जफर, द्वितीय औरंगजेब। तो दोस्तों सबसे पहला मुगल शासक बाबर था, ठीक है। फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर औरंगजेब, फिर बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये क्रम भी आपको याद रखना है। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। बाबर, ठीक है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। कहीं कहीं आपको शेरशाह सूरी बीच में थोड़े दिन के लिए आया हुआ मिलेगा, लेकिन ये वाले आप याद कर लेना। बाबर ने सबसे पहले स्थापना की थी, कब? 1526 में, और युद्ध भी लड़े थे उसने, पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का, घाघरा का, लगातार लड़े थे 26, 27, 28, 29 में, ठीक है। चारों में विजय हुआ था बाबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, बहादुर शाह जफर द्वितीय। शाहजहाँ के बचपन का क्या नाम था? तूतिया हिंद, खुर्रम, सलीम, महेशदास। शाहजहाँ जिसने ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, मोती मस्जिद बनवाई, बहुत सारे निर्माण करवाए। मुगल वंश में ये दोस्तों बहुत प्रतापी राजा हुआ था शाहजहाँ, जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया था, जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है।
आगरा में स्थित है और ये एक प्रेम का सिंबल है, प्रतीक है मोहब्बत का, इसीलिए लोग इसको देखने आते हैं। ठीक है, शाहजहाँ मुमताज़ की याद में बनवाया था। इसका नाम था बचपन का खुर्रम। सलीम नाम जो था दोस्तों वो जहांगीर का था। और तूतिया हिंद दोस्तों अमीर खुसरो को कहा जाता था। ठीक है, और महेश दास दोस्तों बीरबल को कहा जाता था। एक क्वेश्चन से चारों क्वेश्चन कन्फर्म हो गए। खुर्रम शाहजहाँ, सलीम बेटा बेटा सलीम जहांगीर हो गया, महेश दास बीरबल हो गया, तूतिया हिंद अमीर खुसरो जो महान कवि थे। नवा प्रश्न है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महावीर शंकराचार्य, शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, इनमें से कोई नहीं तो सब जानते हैं। बताइए इसका राइट आंसर। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को, एशिया का ज्योतिपुंज। ठीक है, गौतम बुद्ध इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था नेपाल में, और इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है, और इनके बारे में जितनी कहानी की जाए उतनी कम है, क्योंकि इन्होंने सत्य का मार्ग अपनाया, अहिंसा का मार्ग अपनाया। ठीक है, और बौद्ध धर्म में बौद्ध धम्म संघ त्रिरत्न थे, और त्रिपिटक में इनकी रचनाओं के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, और इनका जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी, जो अभी उत्तर प्रदेश में है कुशीनगर। वहाँ पर इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा जाता है दोस्तों इनके प्रथम उपदेश को। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है गौतम बुद्ध के। कबीर के उपदेश को क्या कहा जाता है? यहाँ कबीर की बात हो रही है, वो गौतम बुद्ध की बात थी। सब उनसे परिचित होंगे, जितनी तारीफ की जाए उनकी कम होगी गौतम बुद्ध जी की। कबीर के उपदेश को कहा जाता है साखी शबद रवैनी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इन्होंने हिंदू और मुस्लिम के ऊपर काफ़ी व्याख्यान किए हैं। इन्होंने कहा है कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। ऐसी ऐसी बातें कहेंगी इन्होंने। इन्होंने निर्गुण भक्ति शाखा की रचना की। इन्होंने बहुत सारे सामाजिक उपदेश दिए। इसका सबका वर्णन इनको दोस्तों शबद में मिलता है। शबद, ये कभी कभी ऐसे भी लिखा मिल जाता है शबद। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। साखी भी इनकी रचना है, शबद भी है, रमैनी भी है। ठीक है, तो ये थे आज के टॉप 10 प्रश्न। आप ज़रूर बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसी लगी, प्रश्न कैसे लगे और आपका स्कोर कितना है। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कोविड-19 के इस टाइम को भूलिए मत। और जो डेली की करंट्स हमारे सर पढ़ा रहे हैं अजय सर, उनकी क्लास लेते रहिए, क्योंकि कोरोना वाले प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है। ग्लोबल स्तर पर इसका कार्य चल रहा है। ब्राज़ील में दोस्तों कल मैं अखबार पढ़ रहा था तो एक दिन में 21,000 लोग मिले थे। और दोस्तों हमारे बदायूं में कल 17 लोग मिले थे जो मुंबई से आए हैं कोविड-19 के शिकार। तो इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। फिलहाल बात उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश अभी औरों की अपेक्षा डाउन चल रहा है। महाराष्ट्र देखो टॉप पर चल रहा है, तमिलनाडु वगैरह ये सब बहुत हाई लेवल पर चल रहे हैं। इनको रोकना मुश्किल होगा दोस्तों। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क का इस्तेमाल करिए, कहीं जाइए हेलमेट लगा के जाइए, बाइक पे जाइए तो एक लोग ही जाइए, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो 1,000 रुपये का चालान है। गाड़ी में भी 2 लोग अलाउ हैं, बच्चे 2 जा सकते हैं बस। जो कोविड-19 के नियम हैं उनको पढ़ते रहिए, नहीं तो आप भी उन नियमों का शिकार हो सकते हैं और काफ़ी जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है। तो ये सूचना मुझे इम्पोर्टेंट लगी, इसलिए मैंने आपको दे दी। तो बस यही कहना चाहूँगा कि वीडियो के अंत में चैनल को शेयर ज़रूर करिए, कम से कम 5 लोगों के पास, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताना कि हमने शेयर किया है। ठीक है, क्योंकि 3,000 हो जाएगा परिवार का तो हम जल्दी आपको लाइव क्लासेस देंगे, इम्पोर्टेंट ट्रिक्स भी देंगे, बेसिक ज्ञान भी देंगे, बहुत सी चीज़ें देंगे, वो भी बिना चार्जेस के, निःशुल्क। ठीक है, जितनी हमसे प्रयास होगा उतना पूरा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए न्यू एग्जाम फॉर फैमिली ऑलवेज विद यू। बाय बाय, ओके, टेक केयर।